ओम हर 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 महादेव। तुम्हारे आगे पीछे जब तक फिर रहे हैं, जब तक तुम्हारी कुर्सी है, जब तक तुम्हारा पद है, जब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा है। 4 नौकर तुम्हारे आगे पीछे तब तक फिर रहे हैं जब तक तुम्हारे पास में कुर्सी का दबदबा है। मेरे पास में, मैं कलेक्टर में, डॉक्टर में, इंस्पेक्टर में, ये कुर्सी का पद जब तक तुम्हारे पास में है तब तक 4 लोग तुम्हें सलाम ठोक रहे हैं। जिस दिन ये कुर्सी का पद, एक समय तो आएगा 60 साल के तो हो गए, 65 के तो हो गए, रिटायरमेंट जब हो जाएगा तब ये 4 नौकर भी तुमको गिनने वाले नहीं हैं। तुम्हारा सिग्नेचर आज काम आ रहा है, कल तुम्हारा सिग्नेचर काम नहीं आएगा। जब तक तुम रिटायर नहीं होते तब तक बैंक में जाओगे तो सिग्नेचर काम आएगा, कुर्सी पर बैठोगे तो सिग्नेचर काम आएगा, कलेक्टर की गाड़ी पर बैठोगे तो सिग्नेचर काम आएगा, तुम स्थान पर बैठोगे, कुर्सी पर बैठोगे तो सिग्नेचर काम आएगा। 60 साल के हुए, रिटायर हुए, उसके बाद अपनी कुर्सी पर वापस बैठकर बताना। 60 साल होने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद अपने बैंक में जाना, अपने थाने में जाना, अपनी जगह पर जाना और फाइल उठाकर सिग्नेचर कर कर बताना। तुम्हारे सिग्नेचर की कोई परिभाषा नहीं होगी, तुम्हारे सिग्नेचर का कोई महत्व नहीं होगा। जब तक तुम पद पर हो तब तक तुम्हारा सिग्नेचर काम का है, पद से जाने के बाद सिग्नेचर काम का नहीं होता। उसी तरह जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारी श्वास काम की है, राम नाम काम का है। जाने के बाद ना राम नाम काम आएगा ना श्वास काम आएगी। मरने के बाद तुम राम नाम भी नहीं ले सकते, मरने के बाद तुम्हारी श्वास किसी काम की नहीं आएगी, मरने के बाद तुम्हारी श्वास का कोई महत्व नहीं होगा। जिंदा हो तब तक श्वास की कीमत समझ लो, कुर्सी है तब तक सिग्नेचर की परिभाषा समझ लो, पद है तब तक सिग्नेचर का महत्व समझ लो। इसके बाद की कोई परिभाषा तुम्हारे पास में नहीं है। अंत समय में जब जाओगे तब तुम्हारे पास में कुछ नहीं रहेगा, तब केवल तुमने जो पुण्य कमाया, प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया। कुर्सी रिटायरमेंट के बाद में, रिटायर होने के बाद में नौकर काम नहीं करेंगे। रिटायर होने के बाद में तुमने अपने सिग्नेचर से किसी का भला कर दिया होगा ना, तो वो 25 बार तुम्हें सलाम ठोकेगा। सर पानी भर दूं क्या, सर ये कर दूं क्या, सर आऊं क्या। आप उदास दिख रहे हो सर। रिटायर होने के बाद तुम्हारी खुद की औलाद भी तुमको अच्छे से व्यवहार नहीं करेगी, पर रिटायर होने से पहले तुमने जो सिग्नेचर का सदुपयोग करा, किसी का भला कर दिया, तो वो तुम्हारी औलाद जैसा काम कर जाएगा। तुम्हारे को लेकर डॉक्टर के पास चला जाएगा, तुम्हें संभाल लेगा, तुम्हें साधेगा, तुम्हें संभालेगा। कोई साथ देगा ना देगा। तुम्हारा जब समय अच्छा चले, तुम्हारा जब समय अनुकूल हो, तुम्हारा समय जब अच्छा चल रहा हो, तब आप भगवत भजन अवश्य करिए। तुम्हारा जब समय अच्छा चले, तुम भगवान का नाम अवश्य लो। तुम्हारा समय जब अच्छा चले तो अच्छा काम करते चलो। मेरा निवेदन है दुकान पर बैठने वाले व्यक्ति से, मेरा निवेदन है ऑफिस में बैठने वाले व्यक्ति से, दुकान पर बैठने वालों से निवेदन है, तुम्हारी दुकान जब तक चलती रहे, दुकान अच्छी चले, व्यापार अच्छा चले, काम अच्छा चले, तो पत्नी के जेवर बनवा दो। काम अच्छा चले, घर ले लो। दुकान अच्छी चले, प्लाट ले लो। काम अच्छा चले, अपने बच्चों के लिए भी खूब कर दो। दुकान जब अच्छी चलती रहती है तो पत्नी के जेवर भी बना सकते हो। दुकान जब अच्छी चलती रहती है तो प्लाट भी ले सकते हो। दुकान जब अच्छी चलती रहती है तो मकान भी ले सकते हो। उसी तरह शरीर जब तक अच्छा चले तब तक कथा में जाकर कथा सुन लो। शरीर अच्छा चले तब तक भजन कर लो। शरीर अच्छा चले तब तक तीर्थ कर लो। शरीर अच्छा चले तब तक भगवान का नाम ले लो। पहले भी कथा में कहा, शरीर चले तब तक तीर्थ कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, और तुम्हारे घर में जब तक चले दोनों हाथों से दान कर लो। उसके बाद मौका नहीं मिल पाता है, उसके पास समय नहीं मिल पाता है।
बड़ा कठिन हो जाता है। फिर ये शरीर भी नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, फिर भगवान का भजन कैसे कर पाओगे, भक्ति कैसे कर पाओगे, स्मरण कैसे कर पाओगे, नाम जाप कैसे कर पाओगे, नाम कीर्तन कैसे कर पाओगे। चले इसको चला। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में फिर आपका किया गया पुण्य आपके साथ में चलेगा, आपका किया गया भजन आपके साथ चलेगा, आपका किया गया मंत्र जाप आपके साथ चलेगा, आपका किया गया स्मरण आपके साथ चलेगा। नंदी हिला नहीं, नंदी बैठा है। पार्वती जी कह रही है हमारा गण होकर हमारा कहना नहीं मान रहा है, तो हमारा गण है और हमारा कहना नहीं मान रहा है। नहीं हिला। किसी का भला हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अपने द्वारा हो रहा है तो और अच्छी बात। शिव महापुराण की कथा सुनकर जितने नवयुवक बेटा बेटी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, चाहे तुम रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे तुम टीचर लाइन का एग्जाम दे रहे हो, चाहे तुम सीए के लिए दे रहे हो, चाहे तुम कलेक्टर के लिए दो, चाहे तुम एसपी के लिए, तुम्हारी मर्जी, तुम मिलिट्री का दो, आर्मी का दो, नेवी का दो, जो दे रहे हो। शिव महापुराण को सुनने के बाद जितने नवयुवक बेटा बेटी जो एग्जाम दें, जिस एग्जाम में तुम बैठो, बाबा देवादिदेव महादेव से कहकर बैठना, बाबा अगर आपने मुझे एग्जाम में पास करा है, आपने मुझे अगर अच्छी जगह तक पहुंचाया है, तो ऐसी कृपा मेरे ऊपर बनाकर रखना कि मेरे द्वारा किसी का कभी बुरा ना हो, ये करुणा भी कर दे। मुझे अगर पद देना, मुझे अगर प्रतिष्ठा देना, मुझे अगर इज्जत देना, मुझे अगर कुर्सी देना, तो इतनी कृपा जरूर कर देना कि मेरे द्वारा किसी का बुरा नहीं, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। बहुत सोच समझकर शिव से प्रार्थना करा करो। यहां पंडाल में बैठे हो ना, छाता लगा लगा कर बैठे हो, चद्दर हुन पकड़ कर बैठे हो, धूप में खड़े हो, अपना अपना व्यवस्था, अपना अपना छाता लेकर सुबेरे सुबेरे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आप इंतजार करते हो। आपको लगता होगा महाराज जी साउंड वाले को चिल्ला देते हैं, या टेंट नहीं लगाते थे तो चिल्ला देते हैं। आप लोगों को देखकर दिल दुखता है कि तुम्हारी साधना कितनी कठिन है, जो 5-5, 6-6 घंटे तक खड़े रहते हो, बैठे रहते हो। महाराज का क्या है, एसी के रूम में से निकल कर आएगा, 3 घंटे कथा बाचेगा और एसी के रूम में चले जाएगा सीओर वाला महाराज। तो और दुख तुमको देखकर होता है कि 5-5 घंटे तक बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, और उसके बाद भी अगर ये माइक व्यवस्था ठीक ना हो, तुम्हारी बैठने की व्यवस्था ठीक ना हो, तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था अगर ना कर पाए, तो हमारा कथा करना भी बेकार है, उस कथा का कोई सार तत्व नहीं। और फिर प्रार्थना कर रहे हैं, आगामी कथाएं जितनी भी लगी हुई हैं, आगे जितनी कथा हो रही हैं, उनसे निवेदन है अगर आप भक्तों की बैठने की व्यवस्था सही कर सको
और सारी व्यवस्थाएं ठीक कर सको तो कथा करवाओ, वरना हमारा कुबेरेश्वर धाम भला और हमारी 2 कथा भली। हमें नहीं जाना फिर बाहर निकलकर कथा करने के लिए। अगर भक्त दुखी हैं तो ऐसी कथा करने से सियोर वाले महाराज का कोई मतलब नहीं है। कोई करोड़ों का धन सियोर वाला महाराज नहीं लेता तुमसे कथा करने का, जो तुम्हारे दबाव में आकर बैठा रहेगा यहां कथा करने के लिए। इतना अंदाजा लगा कर रखिएगा। भक्तों की व्यवस्था हो तो कथा हो, नहीं हो तो कुबेरेश्वर धाम भला और भगवान की भक्ति भली और शिव नाम भला, भजन भला। कितना कितना ये माइक इसकी आवाज ना पहुंचे तो हमारा क्या मतलब यहां से बैठना। ये धूप में बैठे हैं, जरा जरा से बच्चों को गोदी में ले लेकर छाता लगा लगा कर। मेरा आस्था वालों से निवेदन है, इनको दिखाओ, केवल पंडाल में बैठे हुए को नहीं, इनको दिखाओ जो धूप में छाता पकड़ पकड़ कर बैठे हैं 4-4 घंटे से। सुबह 6 बजे से इंतजार करते हैं इस कथा का, 2 बजे की कथा का, 500 600 किलोमीटर दूर से आते हैं। उनको उनका छाता पकड़े, बच्चा गोदी में है, छोटे हैं, पकड़े केवल कथा के लिए आए 3 घंटा, क्योंकि उनको मालूम है ये कथा नहीं है, ये मेरे देवघर वाले की मिलन की एक स्थान है। वो मिलेगा, मेरा शिव तत्व प्राप्त होगा। भक्ति भक्ति का बल बड़ा होता है। भक्ति का बल बड़ा होता है, भक्ति का विश्वास बड़ा होता है। नंदी नी हुआ टस्से मास। अगर किसी का भला हो, मेरा जवान नवयुवक बेटा बेटी जितने बैठे उनसे निवेदन है, भगवान से प्रार्थना करना, बाबा तुम पे 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, कंपटीशन एग्जाम में बैठूंगी, टीचर बन जाऊं, कलेक्टर बन जाऊं, एसपी बन जाऊं, एसडीएम बन जाऊं, अगर मैं कोई रेलवे में भी नौकरी करूं, जिस जगह पर मैं नौकरी करूं, मुझे इतना बल देना कि पास भी मुझे तू करेगा, उत्तीर्ण तू करेगा, और नौकरी देना तो ऐसी देना कि मैं किसी ना किसी का भला करती जाऊं, कभी किसी का बुरा ना कर पाऊं। इस शरीर से बुरा ना बन सके, अच्छा करिए, बन सके श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करिए। जितना बन जाए उस शरीर से अच्छा करना, जितना बन जाए, किसी का बुरा ना करिएगा। किसी का गलत ना करिएगा। और जितना, और देखने को मिला इस बिहार की पावन धरा पर खगड़िया में जो कथा चल रही है, इसमें देखने को मिला लोग ऑटो में आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, तो अपने साथ पानी की बोतल की पेटी या पानी के बोतल की पाउचों की बोरियां ले लेकर आ रहे हैं। धन्य हैं। कोई आ रहा है तो बोरी में बिस्कुट भर कर ला रहा है, कोई आ रहा है तो टॉफी भर कर ला रहा है, कोई आ रहा है तो पेप्सी भर कर ला रहा है, कोई आ रहा है तो कोल्ड ड्रिंक भर कर ला रहा है, कोई आ रहा है तो फ्रूटी भर कर ला रहा है। धन्य हैं। बिहार वासियों में आपको नमन करता हूं, आपकी श्रद्धा को नमन करता हूं। धन्य हैं आप। एक मां, अभी हम लोग आ रहे थे जब, स्टील के डब्बे में जितनी जिसकी सामर्थ्यता है, जितने जिसकी सामर्थ्यता, एक मां स्टील के डब्बे में खिचड़ी लेकर खड़ी थी और इस अखबार का कागज फाड़ के रखे थे उसने, और उसका बच्चा खिचड़ी, वो मां खिचड़ी भर रही स्टील के डब्बे में से, और बच्चा उसका छोटा सा हाफ पैंट पहना है, टी शर्ट पहना है, और बच्चा जाने वाले भक्तों को खिचड़ी दे रहा था। हमने कहा गजब है रे मेरे महादेव, ये डब्बा भले छोटा है पर ऐसा भरना कि जिंदगी भर खाली ना हो, ऐसा भर देना मेरे देवघर वाले, ऐसा भरना। ये बिहार है, इसको कहते हैं बिहार। ये बिहार की शुरुआत, ये बिहार का तत्व है कि किसी को प्यासा ना देखा जाए, किसी को भूखा ना देखा जाए, आनंद के साथ अपना विश्वास लुटा रहे हैं। खगड़िया गांव के, एक खगड़िया नगर का ये क्षेत्र धन्य है, और गोस्वामी परिवार को साधुवाद देता हूं। धन्य हो आप जिन्होंने कथा करवाई, धन्यता। और आपका विश्वास दृढ़ विश्वास है, भरोसा दृढ़ है। भरोसे के साथ शिव तत्व को नंदी नहीं हटा। आप सत्कर्म करने का एक अगर
फिर निवेदन करूंगा नवयुवक बच्चों से, अगर आपने मन बना लिया ना, संकल्प ले लिया कि मेरे को अगर अच्छी नौकरी मिल गई, मैं अच्छी जगह पर पहुंच गया, तो प्रतिज्ञा करता हूं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। हाथ के सिग्नेचर से अगर काम होगा तो अच्छा ही होगा और दुनिया के हित का होगा। तो मेरा महादेव भी तेरा हाथ पकड़कर, जिस हाथ से तू जल चढ़ाता है, तेरा हाथ पकड़कर वो तुझे अच्छे स्थान पर पहुंचा देगा, सिंहासन पर पहुंचा देगा, ये निश्चित है। अगर संकल्प लेकर आप बैठे हो कि मेरे द्वारा मैं किसी का गलत नहीं करूंगा, तो परमात्मा कभी तेरा गलत नहीं करेगा। अगर आपने अपनी बोतल से किसी को पानी दे दिया है, तो तेरे को पीने की चिंता मत करना, तेरे लिए पानी की बोतल भी महादेव लाएगा, और खाली सिंपल पानी नहीं लाएगा, गंगा जल भर कर तेरे को पिलाने के लिए लेकर आएगा। तू विश्वास तो अटल रख, भरोसा तो अटल रख, तेरी दृढ़ता, तेरी श्रद्धा तो अटल रख। मंदिर जा रहे हैं हम, और मंदिर जाएं और लोगों की बुराई करें या निंदा करें, या मंदिर जाएं और हम गलत चीजें देखें या गलत विचार करें, तो मंदिर जाना सार्थक नहीं है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, पर उस जल को छल के बिना चढ़ना चाहिए। हमारे भीतर कोई छल ना हो, हमारे भीतर कोई कपट ना हो, हमारे भीतर कोई प्रपंच ना हो, केवल निर्मल मन से हम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएं। उस समय पर महादेव बस इतनी प्रार्थना रखना कि तू मेरा हाथ पकड़ना, मैं गिरूं भी तो संभालना तू, और अगर मुझे दुख भी आए तो संभालना तू, और खुशी में तू मुझे बहुत दे दे तो संभालना तू, कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए, कहीं मुझे अभिमान ना आ जाए, संभाल तू लेना। तेरे बराबर कोई नहीं संभाल सकता। कौन संभाल, कौन संभाल, संभाल। नंदी नहीं हटा, नंदी अड़िग रहा, नंदी दृढ़ी रहा, नंदी हिलने को तैयार नहीं है, नंदी खड़ा है, जा ही नहीं रहा। खड़ा नंदी, दृढ़ी, हिलने को तैयार नहीं नंदी, जा नहीं रहा। अब पार्वती जी ने कहा तू हमारा कहना नहीं मानेगा। नंदी बोले नहीं, चुप, मौन, बोले नहीं। नंदी बोले नहीं। शिव जी ने नंदी से कहा, नंदी माता पार्वती की बात नहीं मान रहे हो, आगे नहीं चल रहे हो। नंदी शिव जी से बोले, प्रभु आज प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल है, आप भूल गए? प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपने मुझसे वचन दिया था कि तू जिस जगह पर ले जाकर खड़ा कर देगा, उस स्थान में मैं चारों तरफ अपनी दृष्टि फेरूंगा, और चारों तरफ दृष्टि जहां फेरूंगा, जो जिस कामना को करेगा उसकी कामना मैं पूरी करूंगा। यह आपने मुझे वचन दिया था भोलेनाथ। क्यों माताएं प्रदोष का व्रत करती हैं? क्यों पुरुष प्रदोष का व्रत करते हैं? क्यों बच्चे प्रदोष का व्रत करते हैं? प्रदोष का व्रत करने का केवल एक सार तत्व यह है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मेरा देव अधिदेव महादेव निकलते हैं अपने मंदिर से बाहर, नंदी पर बैठकर कैलाश से निकलते हैं, काशी विश्वनाथ चलते हैं। देवघर वाला नंदी लेकर बाहर निकल जाता है, और प्रदोष काल में भगवान ने नंदी को जो वचन दिया था कि जहां तू खड़ा होगा, चारों तरफ दृष्टि फेर कर जितने दिखेंगे सबका कल्याण मैं करूंगा, जो मांगेगा उसे मिल जाएगा। इसलिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में हम शंकर की आराधना में लगे रहते हैं, प्रयास करते हैं कि मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय निकल जाए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाए, भगवान के मंत्र का जाप हमारे मुख से निकल जाए। जब हमारे मुख से भगवान का नाम जाप निकलेगा तो हो सकता है कि शिव की दृष्टि हम पर पड़ जाएगी और हमारा कल्याण निश्चित है। हमारा कल्याण
एक दिया बेलपत्र के नीचे देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना। आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी सवर जाए। इसलिए 2 दीप स्मरण करो। हाँ, अच्छा इशारा करा है, उसे समझ गए हो। जिस दिए को आप लगाओगे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है, और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड पर। बहुत बहुत साधुवाद आपको दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद दो। उन्होंने इशारा करके बताया कि दिया किस ओर लगाएं, कम से कम अपने को अंदाजा तो लग जावे ना दिया किस ओर लगना चाहिए। साधुवाद था, बहुत बहुत साधुवाद। इसको जागरूक श्रोता कहते हैं, जिनको कथा के प्रति रुचि है और भगवान के भजन के प्रति रुचि है, वो तुरंत भाव से उसको स्वीकार कर ले। तो 2 जगह दीप, पहला कहां पर लगाएंगे? जम के बोलो जरा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्री के वृक्ष को भी समझना, कौन सा वृक्ष होना चाहिए? जो आप खड़े हो, दोनों हाथ ऊपर हो, उस हाथ तक भी उसकी पत्ती को स्पर्श ना हो पाए, मतलब उसकी छाया हमारे पूरे शरीर पर पड़े, तो बेलपत्री के वृक्ष की मूलता का आनंद है। जो छोटे बेलपत्री के वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं बेलपत्री के, इनको जल डालकर, खाद डालकर सिंचित करो, बड़ा करो, उनको पोषित कर कर, बड़ा कर कर कहीं अच्छी जगह उनको लगाओ। ये नहीं कि छोटी बेलपत्री के पत्ते तोड़ लो या छोटे से पौधे के पत्ते तोड़ लो, वो श्रेष्ठता नहीं है। शिव पुराण कहती है वृक्ष वो होना चाहिए जिसकी छाया हमारे ऊपर आए। बाकी के आपके घर में आप बेलपत्री का पौधा लगाते हो, उसको बड़ा करो, बड़ा करने के बाद उसको कहीं अच्छी जगह पर लगाओ जिससे वह बेलपत्री का पौधा बड़ा हो जाए। बड़ा हो जाएगा, हम हैं नहीं हैं, कम से कम वो पौधा रहेगा, वृक्ष बनेगा। वृक्ष बनेगा तो उसकी पत्तियां टूटकर महादेव पर चढ़ेगी, तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। उसमें लगाइए, आप वो बेलपत्री के पौधे को बड़ा करें, उसको लगाओ, वृक्ष हो बड़ा। तो पहला दिया कहां लगाएंगे? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और दूसरा, अपने घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में बाहर। शिव तत्व को जानना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। प्रदोष के दिन। कौन से समय? प्रदोष काल, शाम का जो समय हो, शाम का समय, प्रदोष काल का समय, भगवान को दीप प्रज्वलित कर दिया। शिव तत्व कह रहा है। नंदी ने शंकर भगवान से कहा, आपने वचन दिया था मेरे को, आपने मुझे वचन दिया था, आपने मुझे वचन दिया था भोलेनाथ कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में नंदी तू मुझे जहां ले जाकर खड़ा कर देगा, उसके आसपास में जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी, वो जो मांगेगा महादेव उसकी झोली खुशियों से भर देगा। एक पत्र आया, देखिए। इसमें नाम लिखना तो जीजी भूल गई। इन्होंने नाम की जगह पर लाइन लिख दी है, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। मैं बिहार से, अच्छा नाम लिखा है, मिल गया। मैं बिहार से
रत्ना देवी, जिला कटिहार से हूं। कहीं बैठी हैं रत्ना देवी? कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दो। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो दीदी। हाँ, एक बार हाथ हिला दो ऐसे। मैं बिहार से रत्ना देवी, जिला कटिहार से हूं। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं देवाधिदेव महादेव का। मेरा बेटा जिसकी नौकरी का योग, सरकारी नौकरी का, हम जितने भी महाराजों को पत्रिका दिखाई, इसमें लिखा है, हमने जितने को भी कुंडली दिखाई, उन्होंने मेरे बेटे को कह दिया था इसकी कभी जिंदगी में नौकरी नहीं लगेगी, इसका धंधा खुलवा, इसको कोई दुकान खुलवा दो, कोई धंधा खुलवा दो, इसकी नौकरी नहीं लगेगी। आपने लिखा कि कुंडली में नौकरी के योग किसी महाराज ने नहीं बताए, सबने धंधे के योग बताए। गुरुदेव, मैं निराश हो गई, अब करूं तो करूं क्या। तब हमारी पड़ोसन टीवी पर शिव पुराण सुनती थी, हमने भी देख लिया और हमने भी आस्था चैनल चालू कर टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा। और कथा सुनना, उस दिन आपने कथा में कहा था शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, तनख्वाह भोलेनाथ देंगे। तुम झाड़ू लगाओ शिव के मंदिर में, पोछा लगाओ शंकर के मंदिर में, सफाई करो शिव के मंदिर में, और लगातार बाबा की सेवा करो। दिया जलाओ मत जलाओ, पर उसके मंदिर की सेवा कर ली, तनख्वाह वो देगा। बाबा, आपका क्या वर्णन करूं। 1.5 साल मैंने बाबा की, आपकी कथा सुनकर पीछा नहीं छोड़ा महादेव का। मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती। लोग कई बार मुझसे कहते, कितने रुपए महीने में काम कर रही हो। लोग मुझसे कहते, कितने रुपए महीने में काम कर रही हो। बाबा, काम करना नहीं छोड़ा, बाबा के मंदिर में सफाई करना नहीं छोड़ी। और मेरे छोटे लड़के ने तुरंत कहा, मां एक इंटरव्यू आया है, दे दूं। मैंने भी भोले बाबा का पोछा लगाते लगाते कह दिया, दे दे। और बाबा की कृपा से 1.5 साल में बाबा ने 11 मई को मेरे बेटे को रेलवे की नौकरी में ज्वाइनिंग दे दी। मेरे बाबा को धन्यवाद करने के लिए आए। ये शिव तत्व है। तो घड़ी बैठो बहन, हर हर महादेव, बहुत बहुत साधुवाद, बधाई आपको। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शंकर की अविरल भक्ति कहते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं बाहें पसार, अपने हृदय लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो। मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, अच्छी मेहनत करो। जितना रोज पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, उससे दुगना अध्ययन करो। जितनी मेहनत रोज करते हो, उससे दुगनी मेहनत करो। जितना परिश्रम एक दिन करते हो, उससे दुगना परिश्रम करो। और बाबा का नाम लेकर कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाओ, बाबा निकाल देगा, पार कर देगा। वो शिव है, वो ओघड़ी है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी है, वो अविनाशी है। दिल से करो, दिल से। एक बच्चे का पत्र पढ़कर हमको हंसी आई। मेरा नाम राघव सिंह, पापा का नाम पंकज सिंह, मेरा उम्र 12 साल है और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं रोज पीछे पंडाल में बैठता हूं, कोई मुझे पास ही नहीं आने देता। आपसे निवेदन है कि आप मेरे साथ एक सेल्फी लोगे? अगर नहीं लोगे तो मैं कट्टी हो जाऊंगा। ये पत्र टीवी पे भी आप पढ़ सकते हो,
टीवी पे भी पत्र, कहाँ बैठा है ये राघव सिंह? कहाँ है बाबू, कहाँ है? आप ही हो? आजा, दौड़ के आजा, आजा जल्दी आ, आजा जल्दी आ। शिव कृपा ओ घड़ी है, दयालु है, दातार है। अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। शिव कृपा, करुणा। आप विश्वास के साथ में अगर प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगा रहे हो, चौखट के पास में दिया लगा रहे हो, तो मेरा बाबा नंदी को वचन दिया है, प्रदोष के दिन तू जहां ले जाकर खड़ा करेगा मैं उस पर अपनी दृष्टि दे दूंगा। और मेरे ओघड़दानी, मेरे प्रकालदर्शी आज नंदी पर सवार होकर वहां शिलाद मुनि के सम्मुख में बैठे हैं। शिलाद मुनि के सम्मुख में। अब शिवजी ने कहा नंदीश्वर से, बाबा उघड़दानी नंदीश्वर से कह रहे हैं, मेरे भोलेनाथ नंदीश्वर से बोले कि तू आगे क्यों नहीं बढ़ता? तो तुरंत नंदीश्वर ने कहा, तुरंत बोले, बाबा बस आज मेरा मन करता है कि आप यहां कुछ देर ठहरो, कुछ देर रुक जाओ, ये मेरा मन करता। बहुत ध्यान दीजिएगा, अपने स्मरण में रखिएगा। शिवजी को लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, शंकर भगवान को जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो अपने स्मरण में रखिएगा, थोड़ी देर, एक क्षण, एक पल, एक घड़ी नंदीश्वर के पास भले ना बैठो, खड़े हो जाओ, पर एक क्षण के लिए नंदी के पास जरूर ठहरा करो, जिससे वो हमारे मन की बात महादेव तक पहुंचा दे, शिव तक पहुंचा दे। हमारे मन की बात भगवान शिव से कहे, हमारे मन। जब अपने मन की बात हम देवाधिदेव महादेव से कहें तो अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात महादेव तक पहुंचाने के लिए मेरा देवाधिदेव, मेरा महादेव, मेरा शंभू तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मेरे शंकर भगवान ने अपने नंदी को हमें दे रखा है। ऐसी नंदी की महत्वता है। शिव ने अपनी बात, एक भक्त की बात महादेव तक पहुंचा सकता है नंदी। एक भक्त की बात शिव तक पहुंचाने के लिए नंदी मूल है। नंदी, आप अपने हृदय की बात नंदी से कहें, नंदी बाबा देव अधिदेव महादेव से कह ही देता है। क्या नाम पूरा? आपने लिखा है मैं 12 साल का हूं, मेरा नाम राघव सिंह है, पापा का नाम पंकज सिंह है। मैं पीछे बैठता हूं, रोज आगे आने का प्रयास करता हूं, धकेल के पीछे कर देते। मेरा मन है, मैं आपका बड़ा फैन हूं। एक सेल्फी लोगे क्या? ले ले। अब कट्टी मत हो ना, इसमें लिखा है आपने, क्या लिखा है? सेल्फी नहीं लोगे तो कट्टी हो जाऊंगा। ले पत्र तुम्हारा। बस, हर हर। ले तुम्हारा पत्र ले जाओ।
शंभू ले बेलपत्र भी लेके जाओ। बच्चों की हिम्मत है, होना चाहिए। शिव के प्रति उनका भाव है कि शंकर के प्रति जागरूकता देखिए कितनी होगी उसके मन में, कि उसने पत्र लिखा और दिल से लिखा और बाबा ने दिल से स्वीकार किया। भाव, शिव की भक्ति करो जितना बन सकता है। आप नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, नंदी के पास बैठकर नंदी के कानों में, नंदी के चित्त में हमारे हृदय की बात हम कहें और वो बात नंदीश्वर देवादिदेव महादेव तक पहुंचाए। शिलाद मुनि के लिए नंदी थोड़ी देर बैठ, भेजने से पहले ये सब भांप रहा है, वो परमात्मा हमको भेजने से पहले ये सब कुछ देख रहा है, वो परमात्मा हमको भेजने से पहले ये सब कुछ जांच रहा है। तब उसने पृथ्वी पर हमको जन्म दिया है, तब उसने पृथ्वी पर हमको भेजा है। मृत्यु लोक में तब हमारा जन्म हुआ, पृथ्वी पर तब हम आए हैं। जैसे एक पुलिया बनती है, बहुत ध्यान लगाकर जरा स्मरण करिएगा शिव महापुराण का, कि एक पुलिया बनती है। जैसे एक पुलिया का निर्माण होता है, एक पुलिया बनती है, एक पुलिया को जब बनाया जाता है, एक पुलिया का निर्माण किया जाता है, एक पुलिया को जब बनाया जाता है तो पुलिया बनने पर अगर वो पुलिया बाढ़ आने पर, बारिश आने पर, पानी आने पर पानी में डूब जाती है, पुलिया बनाई आपने और वो पानी में डूब गई, वो पानी में डूब रही है और जनमानस परेशान हो रहा है कि ये इतनी बड़ी पुलिया बनी थी, लाखों रुपए आए थे और पुलिया बनने पर ये पानी में डूब गई, पानी में चली गई, पुलिया को पानी में पहुंच गई। पुलिया फिर बनाने से लाभ क्या हुआ, पुलिया बनाने का फिर फायदा क्या हुआ? अब किसी ने पूछा कि तुमने ये पुलिया बनाई और ये पुलिया तो पानी में डूब गई, तुमने ये पुल बनाया और ये पुल तो पानी में डूब गया। मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया, मैंने मोहनलाल जी को इन्फॉर्म कर दिया। और इन्वेस्टिगेशन को आवाज नहीं आ रही है। तुमने ये पुलिया बनाई, कोई ने पूछा कि ये पुलिया तो पानी में डूब गई है, इतनी बड़ी पुलिया बनाई तुमने और ये पानी में डूब गई, कारण क्या था? इसको थोड़ा और ऊंचा बनाना था, इसको और थोड़ा ऊंचा ले जाना था। इसको और थोड़ा ऊंचा तक लेकर जाना था। तुमने नीचे बना दी और वो पानी में डूब गई है, वो नीचे बना दी और वो पानी में डूब गई है, इतना नीचा कर दिया कि वो पानी में डूब रही है। क्या जिसने पुलिया का निर्माण करा उसने कहा कि हमने जितना हमारे पास में बजट था, जितना हमारे पास में पैसा था, जितना हमारे पास में पैसा था, जितना हमारे पास में बजट था, जितना हमारे पास में बजट था, जितना हमारे पास में पैसा था, हमने उस हिसाब से इस पुलिया का निर्माण किया। जितना पैसा हाथ में आया उसके हिसाब से हमने पुलिया का निर्माण करा। फिर किसी ने कहा कि ये तो पानी में डूब गई, तुमने जो बनाया था, इतनी बड़ी पुलिया बनाई वो तो पानी में डूब गई। अब
पानी में चली गई है तो। हाँ हाँ, मैं देखो पहले से ही यहाँ पर ऐसे ही तुम्हारे हाथ में पैसा कितना आया जो तुमने पुलिया बनाई? तो कहा जितना पैसा आया उस हिसाब से हमने ये पुलिया बना दी और ये पानी में डूब गई। अब जरा विचार करिएगा, गांव के लोगों ने, शहर के लोगों ने, नगर के लोगों ने पता करा कि आखिर ये पुलिया बनी कितने की और बजट कितने का था, तब मालूम पड़ा कि बजट तो बहुत था। बजट तो बहुत था और बजट बहुत था फिर भी पुलिया पानी में डूब गई। मतलब दोष बनाने वाले का है। बजट तो आया था पर वो पानी में अगर पुलिया डूब गई तो उसके लिए जवाबदार बनाने वाला है। उसी तरह भगवान ने हमको जन्म दिया, 21,600 श्वास मेरे बाबा ने प्रतिदिन हमको दी है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मेरे बाबा ने हमको दिए हैं। पूरा शरीर अच्छा दिया है, पूरा बजट बनाकर भगवान ने पैदा किया। उसके बाद भी हम अगर इस शरीर को डुबो दिए, पूरा बजट परमात्मा ने देकर भेजा और उसके बाद भी हम अगर इस शरीर को डुबो दिए तो फिर इस शरीर की कोई मूलता नहीं, फिर इस शरीर की कोई महत्वता नहीं, इस शरीर की कोई मूलता, कोई महत्वता फिर इस शरीर की नहीं रही है। महाराज उसने दिया 21,600 श्वास प्रतिदिन दी है उसने। 21,600 श्वास उसने प्रतिदिन प्रदान करी है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य की देह को प्रदान किए हैं। भगवान की अपनी एक अविरल भक्ति भगवान ने देकर हमको भेजा है मृत्युलोक में, पृथ्वी पर। और उसके बाद भी अगर हमने इस मनुष्य देह को गंवा दिया, इस मनुष्य देह को पानी में डुबो दिया, तो फिर इसकी कोई मूलता नहीं, कोई इसका भाव नहीं है। महाराज मिली है, ये परमात्मा ने दी है हमको, भगवान ने हमको प्रदान करा है मानव का शरीर, ये मनुष्य की देह है। और मिल तो गई है। अब इस इतना कान लगा के अगर बक्से सुनना पड़े तो क्या मतलब बक्सा लगाने से? कान लगा लगा के बक्से सुनना पड़े तो बक्सा लगाने से कौन सा मतलब है रे बाबा? उस परमात्मा ने सारा बजट देकर, उस परमात्मा ने ये शरीर देकर 21,600 श्वास हमें प्रदान कर कर भेजा है। और जब इतना शरीर हमारा देकर भेजा, ये पावन शरीर हमको दिया है भगवत भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए। इस शरीर को हमने जाना नहीं और इसको गंवा दिया। इस शरीर को हमने पहचाना नहीं और इसको हमने पानी में डुबो दिया। ये बड़ी मुश्किल से मिला हुआ शरीर है, बड़ी मुश्किल से। शिव महापुराण की कथा कहती है परमात्मा को केवल आपसे धन नहीं चाहिए, परमात्मा को आपसे कोई दौलत या कोई संपदा या कोई वैभव या कोई सत्ता या कोई बहुत सारा राजसी ठाट नहीं चाहिए। परमात्मा को आपसे ना तो पीतांबर चाहिए, ना अंबर चाहिए, ना तुम्हारा सोना, ना तुम्हारी चांदी, ना तुम्हारा आभूषण, ना तुम्हारा रतन चाहिए। रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान को तुम्हारा वैभव या तुम्हारा धन या तुम्हारी दौलत या तुम्हारी संपदा या तुम्हारी सत्ता से मतलब नहीं होता। परमात्मा को अगर मतलब है तो केवल तुम्हारा जो निर्मल मन है, शुद्ध जो भाव है, तुम्हारी जो भक्ति है, परमात्मा को उससे मतलब है। बाकी की कोई चीज से परमात्मा को मतलब नहीं है। परमात्मा को कोई कुछ भी नहीं चाहिए। आपका निर्मल मन अगर है
निर्मल सोच है, निर्मल मन है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा चित्त है, परमात्मा की भक्ति तुम्हारे भीतर है, तो परमात्मा को फिर तुमसे कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान को तुमसे कुछ चाह नहीं है अगर मन शुद्ध है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के यहां बिहार में अचार डलता है क्या? अरे बोलो जम के, डलता है? केरी का, आम का, नींबू का, आंवला का, ठीक है। अचार की जो बरनी होती है उसमें जो चम्मच से अचार निकालते हो वो एकदम साफ चम्मच लेते हो कि दाल सब्जी में चावल में भिड़ी हुई लेते हो? जम के बोलो जरा, साफ। अगर दाल की चम्मच ले लो या सब्जी की चम्मच ले लो या चावल की चम्मच ले लो या लौंजी की चम्मच ले लो या भुजिया की चम्मच ले लो और उससे अचार निकाल लो, तो अचार फिर अच्छा रहेगा कि सड़ जाएगा? सड़ जाएगा। मतलब अचार की बरनी को भी चम्मच चाहिए तो अच्छी चाहिए। अचार की बरनी में भी चम्मच डलती है तो झूठी नहीं डलती। और किसी और चीज में भींगी हुई भीड़ी लगी हुई वो चम्मच अचार की बरनी में भी नहीं चलती। जब अचार की बरनी में झूठी चम्मच नहीं चलती, जब अचार की बरनी में बेकार चम्मच काम नहीं करती, सब्जी में भिड़ी हुई झूठी, चावल में भिड़ी हुई, दाल में भिड़ी हुई चम्मच जब अचार की बरनी को नहीं चलती, तो फिर जरा विचार करना, हमारा झूठी जिह्वा, हमारा झूठा दिखावा, हमारी झूठी बातें परमात्मा को चलेगी क्या? परमात्मा को भी नहीं चलेगी, भगवान को भी नहीं लगती, चलती। जब झूठी चम्मच तुम्हारी दाल में नहीं चल रही, झूठी चम्मच दाल की या सब्जी की चम्मच तुम्हारी अचार की बरनी को स्वीकार नहीं करती, तो फिर परमात्मा को ये झूठा भाव कैसे स्वीकार करेगी? भगवान को झूठा दिखावा प्रिय नहीं है। भगवान को तुम्हारी झूठी भक्ति दिखावा प्रिय नहीं है। 4 दिन तुमने चंदन का तिलक लगा लिया, सावन के महीने में तुम गंगा जल भरने चल दिए, सावन के महीने में तुम भगवान शंकर को रिझाने चल दिए, और बाकी के महीने में तुम व्यसनों में डूबे रहे, गलत काम में डूबे रहे, बेकार बातों में डूबे रहे, बेकार कार्यों में डूबे रहे, तो भगवान को स्वीकार नहीं होगा। वो भगवान को स्वीकार नहीं है। आज यहां कथा में एक भक्त आया है पटना बिहार से, जो पैदल चलकर काशी भी कथा में पटना बिहार से पहुंचे थे। केवल एक उनके मन में एक संकल्प था, उनका एक कार्य था, वो कार्य वो बता नहीं सकते, पर इतना उलझा हुआ कार्य था, इतना उलझा हुआ कार्य था कि अच्छी प्रशासन का अधिकारी भी उस कार्य को सुलझा नहीं सकता था। तो संकल्प लेकर पैदल पटना से काशी जब कथा हुई थी तो उसमें पहुंचे थे, और व्यासपीठ पर उनको बुलाया गया था। वहां से एक बेलपत्र बाबा की मांग कर लेकर गए थे, बाबा यहाँ पैदल चलकर आया हूं, अगर मेरा कार्य हो गया तो कहीं नजदीक में जब शिव महापुराण की कथा होगी तो आंखों पर पट्टी बांधकर अपने परिवार समेत यहां फिर पहुंचूंगा पैदल। कहां बैठे हैं वो? पटना से आंखों पर पट्टी बांधकर पैदल आया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बाबा से विनय कर गया था, अगर काशी में मैं जो बोल कर जा रहा हूं ऐसा कार्य है कि प्रशासन भी उसको नहीं सुलझा सकता, लाखों रुपए भी लगा दूं
तो वो काम नहीं सुलझेगा। अगर सुलझाएगा तो मेरा देवघर वाला सुलझाएगा, तो मेरा बाबा विश्वनाथ सुलझाएगा। नेत्रों पे पट्टी बांधकर अपने परिवार के साथ में पटना से ये खगड़िया तक पैदल आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं बाबा देवघर वाले की ये कृपा, भगवान शिव की कृपा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।